Students, new day, new hope. Let's start our SST class 10th, and our first chapter is development. When we hear the word development, what it means? हम जब भी सुनते हैं इस शब्द के बारे में, डेवलपमेंट मीन्स विकास। अब प्रश्न उठता है कि विकास क्या है? What really it means? The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. अब कहते हैं कि जो प्रगति या विकास का जो विचार है वह हमारे साथ हमेशा चलता रहता है, और हमारी क्या आवश्यकताएं होती हैं, हमारी क्या इच्छाएं होती हैं कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएं, और एम्यूजमेंट के लिए हम कहाँ जाएं? नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाएं। ओके, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। कह रहे इसके कई प्रतिरूप हैं और भिन्न भिन्न माध्यमों से हम क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ओके, अब ऐसे ही प्रश्न उठते हैं कि एक देश को कैसा होना चाहिए और वह कौन सी आवश्यक चीजें हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, और कितने लोगों को एक साथ रखा जा सकता है कि जिससे क्या हो, उनका जो जीवन हो वो और बेहतर हो। ठीक है, अब आते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, इसका अर्थ है इन सभी प्रश्नों का हल ढूंढना, कब, कहां, कैसे और इन व्हाट मैनर, और किस प्रकार से हम अपनी गतिविधियों को क्या करें, क्रियाशील बनाए रखें, जिससे कि हम अपना विकास कर सके। सो वी आर कॉलिंग इट डेवलपमेंट, एंड व्हाट आर द थिंग्स शुड बी देयर दैट वी कैन से यस देयर इज डेवलपमेंट, और किस प्रकार की गतिविधियां हो, कैसे हो, जिससे कि हम कह सकें कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, लेट्स सी दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनके जो लक्ष्य हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। सपोज that is your land, less labor. Next one is prosperous farmers from Punjab, it's Punjab, and then farmers who depend only for rain, farmers who depends only on rain. Then urban unemployed youth, urban unemployed youth. Let's see what type of development means these are peoples, and what means according to them. See, it seeks what? More
opportunities, more opportunities, better wages, and then he wants to send his child for education. Okay, means primary school he wants. Primary is primary school. Okay, and then primary health centers, primary health centers. Okay, there are many aspects, and he also wants no social discrimination, no social discrimination, or he can be a leader in his village, means he can be leader in village. ओके, कहते हैं कि उसको चाहिए कि अधिक से अधिक उसको रोजगार के अवसर मिले, बेहतर उसको वेतन मिले, और वह इतना सक्षम हो कि एक प्राइमरी स्कूल में वह अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए भेज सके, और जब भी वह या उसके परिवार के सदस्य बीमार पड़ते हैं तो उसको प्राथमिक उपचार केंद्र मिल जाए, जहां पे उसको कम पैसे में उसका बेहतर इलाज हो। फिर कहते हैं कि उसके या उसके परिवार के किसी के भी साथ सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और क्या वह लीडर बन सकते हैं, वह अपने गांव में क्या बन सकते हैं, क्या वह नेता बन सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दैट what means development for prosperous farmers from Punjab, that he wants to assure high income through higher support prices for their crops, wants hard working and cheap labors, and they should able to settle their child in abroad. It's abroad, guys. कहते हैं कि जो एक पंजाब का समृद्धशील किसान है, वह ये चाहता है कि जो हायर सपोर्ट प्राइस है उसकी फसल का उसको वो मिले, और वह सस्ते और परिश्रमी क्या चाहता है, लेबर चाहता है, जिससे कि उसको फसल उगाने की जो उसकी लागत है वो कम हो, उसको मुनाफा ज्यादा हो। फिर से वो ये चाहता है कि वह अपने बच्चे को क्या कर सके, इतना सक्षम बना सके कि उसका बेटा विदेश में बस जाए। ओके, अब आता है फार्मर्स हु डिपेंड्स ओनली ऑन रेन। अब इसके लिए विकास का क्या मतलब होगा कि जो
अपनी फसल की सिंचाई के लिए किस पे निर्भर है? बारिश पे निर्भर है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड रेन, गुड crops, and then good income by selling his crops, and we can add all things: free from debt, or it's not very common. This is main aims for him. This is real meaning for him, and it's a general good education, health facilities. ओके, कहते हैं कि अच्छी बारिश हो, उसकी अच्छी फसल हो, और जब वो अपनी फसल को बेचे तो उसको अच्छी इनकम मिले, और वह अपना क्या कर सके, जो उसके ऊपर कर्ज हुआ है उसको वो चुका सके, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और उसके परिवार को क्या मिले, अच्छी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। नाउ देयर इज क्वेश्चन अगेन, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, कि जो शहरी बेरोजगार युवा है, अब उसके लिए विकास का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही विल डू, ही विल से जॉब अपॉर्चुनिटीज, गुड सैलरी, ओके, and then better lifestyle, it would be better lifestyle means guys कि आप इतने सक्षम हो कि आप अपने जीवन को इतने बेहतर तरीके से जी सके, so that there are so many benefits or so many amusements for you, so you can enjoy without any panic, कि आप अपना जीवन इस तरीके से जी सको कि आपको किसी चीज की चिंता ही ना हो। ओके, इट डजंट मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम योर टेंशंस। ओके, कहते हैं कि पहले उसको जो रोजगार के अच्छे अवसर मिले, अच्छी सैलरी मिले, और वह अपने जीवन यापन को बेहतर तरीके से जी सके। ओके, अब इसी प्रकार से क्या है, आपकी टेबल में, जो आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उसमें और भी है, अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, कि एक जो शहरी परिवार है, वो धनी परिवार है, उसके एक लड़के के लिए विकास का क्या अर्थ है, लड़की के लिए विकास का क्या अर्थ है, और एक जो आदिवासी महिला है उसके लिए विकास का क्या अर्थ है। You all have to think about it, okay, so that you are able to understand what development promises to different sections of society, कि विकास का मतलब समाज के विभिन्न वर्गों के लिए क्या है। ओके, that is your homework, और ये आपको करना है। In next lectures we will discuss national development, income and other goals. Okay, thank you guys.